दोस्तों ये हर कोई जानता है स्विट्जरलैंड आज के समय में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। लेकिन उसको इतना ताकत कौन दे रहा है जिसके आगे आज सुपर पावर अमेरिका भी झुकने के लिए मजबूर हो चुका है। दोस्तों आपको पता ही होगा, जब ईरान वार अपने पीक पर था तब दुनिया भर के जितने भी अनुभवी एनालिस्ट थे वे केवल यही बात कर रहे थे कि अब वर्ल्ड वार 3 छिड़ने वाला है। न्यूक्लियर अटैक से बाकी सारे देश तबाह हो जाएंगे और केवल एक देश ही शांतिपूर्ण से रह पाएगा और वह बच पाएगा, तो वह है स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों अमेरिका अब पाकिस्तान से भागने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान तो युद्ध को शांति यहाँ पर नहीं करवा पाया, तो पाकिस्तान से भागने के बाद अब स्विट्जरलैंड के शरण में अमेरिका जा चुका है। ट्रंप अब स्विट्जरलैंड के शरण में जा चुके हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं कि स्विट्जरलैंड के पास ऐसा कौन सा ताकत है जो दुनिया भर में शांति फैलाता है और खुद अपने देश में शांति बनाए रखता है। यहाँ पर इस वीडियो में हम ये भी एनालिसिस करने वाले हैं कि पाकिस्तान इस अपमान का बदला लेने के लिए अब ईरान को अपना सबसे घातक मिसाइल देने जा रहा है। तो वह कौन सा मिसाइल दे रहा है और आगे का परिस्थिति क्या होने वाला है, इस वीडियो में मैं डीप एनालिसिस करने वाला हूं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और इसमें यदि आपको डीप एनालिसिस आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं भारत से, बाकी हम दुनिया भर को कवर करेंगे। तो दोस्तों 1949 को जब हमारा भारत 47 में आज़ाद हुआ था, तो 1949 में स्विट्जरलैंड में एक समझौता हुआ था, शांति समझौता हुआ था। उसके बारे में मैं यहाँ एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों 4-5 स्टेप में यहाँ पर समझौता हुआ था और दुनिया भर के जितने भी युद्ध जो लड़ते हैं देश, वह स्विट्जरलैंड में जाने के बाद ही समझौता करते हैं। समझौता ऐसा करते हैं, आपको पता ही होगा, जब कोई देश का सैनिक हो गया, कोई नाविक हो गया, समुद्र में फंस जाता है, चाहे वह मछली पकड़ने जाता है, चाहे युद्ध के मामले में वह फंस जाता है, तो दूसरे देश के सैनिक आते हैं, उसको बचा लेते हैं। जैसे कि अभी भारत में ओमान के खाड़ी में अमेरिका क्या किया कि हमारे टैंकर को अटैक कर दिया, भारतीय टैंकर को, जिसमें हमारे 3 भारतीय मारे गए। उसके बाद क्या हुआ कि ओमान के सैनिक आए और हमारे नाविकों को बचा लिए। किसके बदौलत? तो वह है स्विट्जरलैंड के एक समझौते की बदौलत। इसका कारण यही है कि स्विट्जरलैंड में पहला समझौता यही हुआ था कि दुनिया भर के कोई भी देश के यदि सैनिक हो गया, वह फंस जाता है समुद्र में, तो दुनिया भर के कोई भी देश जाकर उसको बचा सकता है, उसको कोई यहाँ पर क्लेम नहीं किया जाएगा। दूसरा ये है कि जब मान लेते हैं कि हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान से युद्ध लड़ता है, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दोनों को फर्ज बनता है कि हम मासूम जनता को नहीं मारेंगे। यानी कि हिंदुस्तान भी पाकिस्तान के मासूम जनता को नहीं मारेगा जिसको दोष नहीं है, और पाकिस्तान भी हिंदुस्तान के मासूम जनता को नहीं मारेगा जो युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है। तो वह स्विट्जरलैंड के समझौते के माध्यम से ही होता है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, इंडिया पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ता है तो पाकिस्तान के सैनिक तो भारत में पकड़े जाते हैं, उनको इंडिया छोड़ देता है, उनको भी लोग पानी पिलाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ देता है, सारा चीज़ देता है। किसके बदौलत? तो वह है स्विट्जरलैंड के उसी समझौते के बदौलत। यानी कि स्विट्जरलैंड खुद तो शांति रहता ही है, वह लंबे समय से दुनिया भर के सारे देशों में समझौता फैलाया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब समझौता होने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच। दोस्तों ये युद्ध वर्ल्ड वार 3 मतलब पहुंचने ही वाला था और न्यूक्लियर अटैक के करीब पहुंचने ही वाला था। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान में अमेरिका क्या किया, ट्रंप ने चाल चला कि पाकिस्तान अपने इस्लामाबाद में शांति समझौता करे। तो 2 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ईरान के लीडरशिप को और अमेरिका के लीडरशिप को बुलाया और इस्लामाबाद में शांति समझौता हुआ, लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं हुआ। हालांकि कुछ दिन के लिए युद्ध टले थे, लेकिन उसके बाद अभी तक घिजा रहा है युद्ध, कभी रुक रहा है, कभी युद्ध हो रहा है। मतलब अभी दुनिया भर में ये माहौल बना था कि कभी भी वर्ल्ड वार 3 हो सकता है। लेकिन अब स्विट्जरलैंड में ये शांति समझौता होने वाला है। उससे पहले आपको एक चीज़ आपको समझना होगा कि यहाँ पर तो शांति समझौता हो रहा है जिसके बदौलत न्यूक्लियर अटैक और वर्ल्ड वार 3 का समस्या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान ईरान को ऐसा मिसाइल दे रहा है, और ये ऐसा मिसाइल है जिसके बाद यदि ईरान मान लेते हैं इजराइल पर अटैक करेगा ना, तो क्या करेगा कि इजराइल सीधा न्यूक्लियर अटैक कर देगा। यहाँ पर बहुत खतरनाक परिस्थिति दुनिया भर के सामने आने वाला है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 19 जून 2026 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एक औपचारिक हस्ताक्षर होने वाले हैं। ईरान के लीडरशिप आएंगे और अमेरिका के लीडरशिप आएंगे और युद्ध विराम को लेकर यहाँ पर बातें करेंगे और समझौता करेंगे कि यहाँ पर
हस्ताक्षर करने के बाद लगभग 60 दिन तक न ईरान अटैक करेगा और न ही अमेरिका अटैक करेगा, यानी कि युद्ध पूरी तरह से शांत हो जाएगा। और दुनिया भर के जितने चाहे वह तेल का मामला हो, तेल बहुत दुनिया भर में महंगे हो रहे थे, हर चीज़ महंगे हो रहे थे, वह मार्केट दुनिया भर में यहाँ पर पटरी पर लौटेगा। और ट्रंप ने सीधा अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जितने भी ईरान के बंदरगाह में अमेरिका के सैनिक थे, फाइटर जेट थे, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया था, घेराबंदी तैनात कर दिया था, उसको ट्रंप ने हटा दिया है। हालांकि अभी पूरी तरह से हटाया नहीं है और इसको हटने में, इस मामला को शांत होने में कम से कम अभी 1-2 सप्ताह यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। लाने के लिए तो 1-2 महीना में मेहनत करके यहाँ पर ला दिया अमेरिका, लेकिन ले जाने में भी उसको समय लगेगा। तो यहाँ पर 1-2 सप्ताह का यहाँ पर वक्त लग सकता है। और अभी ईरान ने भी बोल दिया है कि दुनिया भर के अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कर रहे हैं, लेकिन अभी भी डर की वजह से दुनिया भर के कोई भी देश इस रास्ते से गुजर नहीं रहे हैं। हालांकि चीन जो है, जब युद्ध हो रहा था उस समय भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कभी कभी गुजार दे रहा था, अपना टैंकर हो गया, अपना जहाज हो गया, लेकिन उसको ना ही अमेरिका कुछ बोल रहा था और ना ही ईरान कुछ बोल रहा था, यानी कि चीन तो कभी भी वहाँ से गुजर जा रहा था। तो अब ऐसा परिस्थिति आ रहा है कि अब भारत भी वहाँ से गुजर पाएगा और अमेरिका नहीं अटैक करेगा, कोई भी देश वहाँ से गुजर पाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। यहाँ पर ये फैसला यहाँ पर लिया जाएगा। अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान ऐसा खेल क्यों कर रहा है, आखिर पाकिस्तान ईरान को मिसाइल क्यों दे रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मिसाइल का नाम जानिए। मिसाइल का नाम क्या है? तो मिसाइल का नाम है अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों, यह मैं यहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने इस मिसाइल को अपने घर में पाकिस्तान में खुद बनाया था, और इसलिए बनाया था कि वह भारत से मुकाबला कर पाए। दोस्तों, आपको पता है होगा, जब भारत के साथ पाकिस्तान युद्ध लड़ता है तो हर बार वह मुँह का खाता है। तो इस मिसाइल को बनाया था कि भारत के एक डिफेंस सिस्टम है S-400, S-400, ये हमारा डिफेंस सिस्टम है, इसको चकमा देने के लिए और इससे फाइट करने के लिए इस मिसाइल को बनाया है। और इसके घातक खासियत तो बहुत खतरनाक है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो रेंज है, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, 2200 किलोमीटर इसकी रेंज है दोस्तों। और दोस्तों, इसकी खासियत दुनिया भर में चर्चा किया जाता है कि यह है अबाबिल की ताकत है कि MIRV के माध्यम से यह चलता है, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, इसमें तकनीक ये लगा होता है। इसका खासियत ये होता है दोस्तों कि जब पाकिस्तान इस बैलिस्टिक मिसाइल को अटैक करेगा, हो सकता है इसमें न्यूक्लियर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी डालने के लिए होता है वारहेड में, और इसमें सिंपल गोला बारूद भी यहाँ पर लाद सकता है और यहाँ पर दुश्मन देशों पर यहाँ पर अटैक कर सकता है। और इसका सबसे घातक खासियत ये है कि ये रडार में पकड़ में नहीं आता है। और दूसरा सबसे घातक बात यह है कि आपको पता ही होगा, अभी तो ये शांति समझौता अमेरिका और ईरान यहाँ पर स्विट्जरलैंड में जाकर कर लेंगे, लेकिन इजराइल जो है वह किसी भी परिस्थिति में ईरान के साथ शांति समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप के कहने के बावजूद भी इजराइल यहाँ पर नहीं मान रहा है। तो ईरान भी अटैक करेगा इजराइल पर और इजराइल भी यहाँ पर ईरान पर अटैक करेगा। तो परिस्थिति ये होने वाला है दोस्तों, यदि पाकिस्तान इस मिसाइल को ईरान को दे देता है और ईरान चाहे न्यूक्लियर इसमें फैसिलिटी, न्यूक्लियर वारहेड यहाँ पर इसमें लोड कर अटैक ना करे, सिंपल यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करे, यहाँ पर गोला बारूद यहाँ पर इसमें लाद कर अटैक करे, लेकिन यहाँ पर सिंगल क्या आ जाता है, पहला तो ये रडार में पकड़ में नहीं आता है, दूसरा जब यह अटैक होता है तो ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर अटैक हो रहा है, कोई देश यहाँ पर समझ नहीं पाता है। इसकी खासियत यही है, यह चकमा देने के लिए भारत के लिए बनाया था ये पाकिस्तान। यदि ईरान ऐसा अटैक करता है, सिंपल गोला बारूद लाद कर भी अटैक करता है, तो इजराइल के पास, आपको पता है होगा, उसके पास न्यूक्लियर बम है, तो वो सोचेगा कि ईरान पता नहीं कहाँ से, या तो उसको चाइना मदद किया या तो उसको रसिया मदद किया, उसको न्यूक्लियर वेपन दिया है और उसी से हमारे पर अटैक कर रहा है। तो क्या करेगा, इजराइल भी यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। तो इससे दुनिया भर में परिस्थिति हो जाएगा कि दुनिया भर में कोई भी देश यहाँ पर शांति से नहीं रह पाएगा। और न्यूक्लियर अटैक से दुनिया भर में वर्ल्ड वार 3 की समस्या एकदम प्रबल है। और न्यूक्लियर अटैक कोई छोटा मोटा अटैक नहीं होता है दोस्तों, ये केवल दुनिया भर के देशों को डराने के लिए न्यूक्लियर यहाँ पर वेपन दुनिया भर के और भी देश बनाते हैं। लेकिन ये यदि न्यूक्लियर अटैक होता है तो दुनिया भर में अशांति का माहौल होगा और बहुत यहाँ पर खतरनाक नुकसान होने वाला है। तो पाकिस्तान ये जो खेल रहा है, अपने देश में शांति समझौता तो नहीं कर पाया है, लेकिन दुनिया भर में अशांति फैलाने के लिए अब ये चाल चलने वाला है।
फिलहाल मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि ईरान यदि इस मिसाइल को, अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल को यदि पाकिस्तान से ले भी लेता है तो ट्रंप कुछ न कुछ चाल जरूर चलेगा, क्योंकि आपको पता है होगा इजराइल के पीठ के पीछे ट्रंप है, अमेरिका है। यदि घातक तरीके से पहले यहाँ पर ट्रंप भी बोल चुका है, यदि अमेरिका इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होता है इजराइल की तरफ से, तो अमेरिका ये बोल चुका है कि ईरान 1 सप्ताह के अंदर इजराइल को ख़त्म कर देता है। ये पहले ही ट्रंप बोल चुका है। तो अब यह परिस्थिति ये होने वाला है कि पाकिस्तान ये बैलिस्टिक मिसाइल देगा, और ईरान के पास भी अभी मिसाइल का पूरी तरह से जखीरा है, उसका 70% लगभग मिसाइल का उसका स्टोर में है। यदि इजराइल किसी भी तरह से ईरान पर अटैक करता है तो ईरान भी अटैक करेगा, और कैसे भी परिस्थिति में यदि इजराइल थोड़ा कमज़ोर यहाँ पर दुनिया युद्ध में दिखेगा तो यहाँ पर फिर से ट्रंप यहाँ इस युद्ध में कूदने वाला है। लेकिन उसको एक तरह से दबाव रहेगा कि वह जाकर जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में एक शांति समझौता कर चुका है, और ये जो जेनेवा में शांति समझौता होता है दोस्त दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। दुनिया भर के सारे देश इसकी बात को मानते हैं, और यही मैं बोलूँगा कि आज के समय में स्विट्ज़रलैंड, चाहे आप वहाँ पर घूमने जाए, चाहे उसकी सुंदरता को देखें, इतना अच्छा देश है। मैं उसके बारे में रिसर्च कर रहा था दोस्तों, कैसे वह देश दुनिया भर में खुद को शांति यहाँ पर बनाए रखता है, उसका जो कल्चर है, उसका जो ट्रेडिशनल है, उसका जो नेचर है, सारे यहाँ पर अच्छा है। और दुनिया भर के सारे भी देश जो युद्ध लड़ते हैं वहीं पर जाकर जेनेवा में जाकर स्विट्ज़रलैंड में जाकर शांति समझौता करते हैं और वहीं पर पक्के होते हैं। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि पाकिस्तान में ये युद्ध शांति समझौता नहीं हुआ, यहाँ पर ये स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में जाकर ये युद्ध स्टॉप होने वाला है। लेकिन अगला परिस्थिति ये होने वाला है कि पाकिस्तान अपना मिसाइल यहाँ पर ईरान को देगा, और मिसाइल नहीं भी देगा तो भी इजराइल ईरान पर अटैक करेगा इस शांति समझौता के बाद भी, और ईरान भी इजराइल पर अटैक करेगा। तो आगे का परिस्थिति और भी घातक हो सकता है। उसके बारे में हम युद्ध में हम यहाँ पर नज़र रखे हुए हैं कि आगे यहाँ पर क्या होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में उम्मीद है आपको अच्छा खासा जानकारी मिला होगा, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।